एडवोकेट शानी इलाही। सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्कीम थी ये क्या थी, महिला जो कौन है, कैसे ये स्कीम जो है लोगों तक पहुँची, कैसे लोग इतने सारे जो धोखाधड़ी के शिकार हुए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी का नाम है हीरा गोल्ड। काफ़ी वक्त पहले 6 महीने 4 महीने पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था हीरा गोल्ड ऑल्सो इज अ पॉन्जी स्कीम। तो इसके बारे में बहुत लोगों ने तकरारें दी। 2012 में असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने नौहरा शेख जो कंपनी की चेयरपर्सन है उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद बहुत सारी तकरारें आने लगी। उसके बाद मुंबई में हमारे पास कुछ कंप्लेंटर्स आए कि सर हमारे पैसे ऐसी एक कंपनी में इन्वेस्ट हैं जहां पर हमें पैसा 8-9 महीने से नहीं दिया जा रहा। तो हमने मुंबई पुलिस की मदद ली, कुछ हमारे सोशल वर्करों की मदद लेके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की। तो हमें लगा ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। फिर उसके बाद कंप्लेंटर आते गए। हमारी कंप्लेंट किसी ने 20 लाख कहा, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़, ऐसे बहुत बड़ा अमाउंट। कम से कम हमारी एसोसिएट्स के जूरी द्वारा कम से कम अभी 100 से 150 कंप्लेंटें पूरी मुंबई भर में की गई। सबसे पहली जो एफआईआर हुई वो हुई जेजे पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर को, जिसमें नौहरा शेख जी ने उनका एक इन्वेस्टर है शानी इलाही हारून शेख, जिनके 6 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट है। और साथ ही उनके साथ क्लब में कम से कम शकील शेख है और रिजवान शेख है, ऐसे 8-10 लोग थे कम से कम। वहाँ का अराउंड मिला के वहाँ का टारगेट हो रहा था अराउंड कुछ 1.5-2 करोड़ के आसपास। तो फिर हम ये तकरार पहुंच गई ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट क्राइम में, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। वहाँ पर फिर उन्हें ऐसा लगा ये सच में धोखाधड़ी है। उसके बाद ये इसमें एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद हर जगह हल्ला मच गया। अब जाके बुल्ढाना में एक एफआईआर दर्ज हुई है, पूना में एक एफआईआर दर्ज हुई है, निजामपुरा भिवंडी में एक एफआईआर दर्ज हुई है, हैदराबाद में 2 एफआईआर दर्ज हुए, आंध्रा में एफआईआर दर्ज हुई है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में इसमें अल्लाह रसूल का वास्ता दिया जाता था कि ये एक हलाल स्कीम है। लाइक इसमें ये बताते थे कि हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, लेकिन ऐसी कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज जमीनी स्तर पे नहीं है एज पर आवर इन्वेस्टिगेशन। जब इनकी एजेंटों से कुछ बात की गई, जेजे पुलिस स्टेशन में उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने कहा मैंने खुद कम से कम 20 से 25 हज़ार इन्वेस्टरों को इसमें इन्वेस्ट करने कहा है, क्योंकि वो कमीशन मिलता था। ऐसे बहुत एजेंट हैं जो कमीशन बेसिस पे अपना ये धंधा चला रहे थे। साथ ही साथ अभी हाल ही में सेशन कोर्ट के बाहर जब पता लगा ये केस की अगुवाई मैं कर रहा हूँ, मेरी एसोसिएट, तो मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उसी दिन रात को कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई, 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया। ये बताइए, जो आप बता रहे हैं ये हलाल स्कीम जो थी, बेसिकली ये स्कीम क्या थी, इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे वो कौन से लोग थे, क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे, कौन सी कम्युनिटी के थे, देश भर में आप जैसे पहले बता रहे थे कितने इनके इन्वेस्टर्स होंगे, बेसिकली स्कीम क्या थी, क्या बोल रहे थे, लोगों को ये फंसाया जाता था, क्या लालच दिया जाता था? देखिए, लोगों को ये बताया जाता था ये हलाल। मुसलमान में ये है कि एक प्रथा है कि इंटरेस्ट नहीं खाते, वो हराम माना जाता है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, आप हमें पैसा दीजिए, हम अपनी कंपनीज में लगाएंगे, उसका जो मुनाफा आएगा वो आपको दिया जाएगा, तो वो एक हलाल करार दिया जाएगा। लेकिन जब कंपनी नहीं है तो हलाल और हराम का विषय उठता ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नौहरा शेख जी बहुत छोटे से घराने से बिलोंग करती थी, वो सडनली बिलियनर बनते। आज उनके पास वो ऐसा बताते हैं कि मेरे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग है, हैदराबाद में उनका हेड ऑफिस है, और बहुत बताती है दुबई, सऊदी, सब जगह पे कारोबार है। जब तक कि ये बताना चाहूँ कि हैदराबाद, सऊदी एंड दुबई ने भी, गल्फ ने भी पेपर में डिक्लेयर किया है दिस इज अ पॉन्जी स्कीम। उसके बाद हाल ही में उन्हें मुंबई जेजे ईओडब्ल्यू द्वारा अरेस्ट किया गया और उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद 8 दिन की फर्स्ट रिमांड दी गई। सेकेंड रिमांड में भी उनके वकीलों द्वारा ये दलीलें रखी गई कि हम अगर चीटर हैं तो आपको ऐसा लगता है तो हम 5 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराने को तैयार हैं, साथ ही साथ जितनी कंप्लेंट आई है उसका निवारण करने तक तैयार है। लेकिन अभी तक पैसा डिपॉजिट हुआ नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के सीसीएस डिपार्टमेंट द्वारा इनके 160 अकाउंट सीज किए गए, 45 प्रॉपर्टी सीज की गई, अराउंड 800 करोड़ का प्रॉपर्टी इनका सीज किया गया है। साथ ही साथ अभी तक मुंबई में जितनी कंप्लेंट्स आई हैं अभी तक किसी को इनका पैसा मिला नहीं है। इनकी नेक्स्ट जो हियरिंग है, थर्ड रिमांड जो होगी इनकी 8 नवंबर को सेशन कोर्ट में होगी। तो आप जिससे बता रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कीम बताई गई, जो इसका पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो दिया गया, उसके मुताबिक सिर्फ जो मुसलमान जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले टारगेट किया गया इन्वेस्ट करने में। देखिए, इसमें सिर्फ एक हलाल और हराम का विषय रखा गया। मुसलमान इस चीज़ को बहुत जानते हैं और मानते हैं, और कुछ नहीं जानते तो ऐसे बनने का वो समझते ना एक नाटक कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो
ये स्कीम पूरी तरह हलाल तो कहीं से नहीं दिख रही। हलाल जब कहा जाता है कि कोई मेहनत का पैसा आपको दिया जाए तो वो हलाल का होता है, उसमें प्रॉफिट निकलता है। जब आपकी कंपनी नहीं है, आपकी कुछ नहीं है, निचले स्तर पे कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे, तो आप कैसे हलाल करार दे सकते हैं? दूसरी बात, नोहरा शेख जी एमईपी पार्टी की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हाल ही में कर्नाटक पे 200 सीटों पे चुनाव भी लड़ा, जबकि उनकी कोई पहचान नहीं। महिला एम्पावरमेंट पार्टी उनका नाम है, बड़े बड़े मुंबई से सेलिब्रिटी उनकी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं। तो ये पैसा आया कहाँ से और आया तो लगाया कहाँ पर? जब ये हमने सवाल करे तो मुझे कुछ एजेंटों ने टारगेट किया, मुझे जान से मारने की अब तक धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया द्वारा गंदे गलत मैसेज रूमर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसकी तकरार दर्ज कर दी है और आपको बहुत जल्दी सेशन कोर्ट में इसका निवारण होते हुए दिखेगा। एक आखिरी सवाल कि जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या उन्हें ये बताया गया कभी भी कि उनका जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी गलत काम में इस्तेमाल होगा, नहीं कहीं वो हवाला नेटवर्क में होगा, कहीं और होगा? सब ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। ऐसा कुछ नहीं बताया, इन्हें सिर्फ एक चीज बस बताई गई, ये पैसा हमारी ग्रुप ऑफ कंपनी हीरा गोल्ड, हीरा टेक्सटाइल, हीरा फूडेक्स, हीरा डेवलपर्स, ऐसी तरह के नाम बताए गए, स्लिप बना के दी गई बाकायदा, और उन्हें ये कहा गया आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट है। जब इन्होंने हाल ही में मांगने की कोशिश की 8 महीने, कभी जीएसटी का हवाला, कभी नोटबंदी का हवाला, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, आपका पैसा ये नहीं बताया? नहीं, ये कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये अभी तक लोगों को गुमराह उसी चीज की वजह से किया गया है कि ये पैसा गया तो कहाँ। हमारा भी यही सवाल था, आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, हमें बता दीजिए आपकी यहाँ कंपनी, आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, हमारा कोई सवाल ही नहीं था। और दूसरी बात, आपने देशवासियों का पैसा लिया तो इन्हें लौटा दीजिए, हमारा एक ही मकसद है। लेकिन इसमें जो एजेंट है, इनका बहुत अहम रोल है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत पाए गए। बिल्कुल, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता था कि जब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता था कि उनका पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, तो क्या ऐसे में इस बात की भी गुंजाइश हो सकती है कि ये पैसा जो है कुछ गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वो गैर कानूनी काम जो किसी भी हद का हो सकता है? जरूर, देखिए, इसीलिए मैंने अपने पुराने वीडियो में ये कहा था कि एटीएस से हम माहिती चाहते हैं कि इसमें आप लोग जानकारी लीजिए कि हिंदुस्तान का पैसा आखिर गया था। हाल ही में आपने देखा होगा कि हैदराबाद में से जो एक टूर्नामेंट रखी गई थी दुबई में, T10 करके, उसमें इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयरों को बहुत बड़े प्राइजों से नवाजा था, पैसों से लेके, गिफ्टों से लेके, हर चीज से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनका पैसा वहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ या फिर कहाँ हुआ? ऐसी कौन सी गलत संगठनों में या कौन सी गलत एक्टिविटीज में जो भोले भाले मासूम इन्वेस्टरों को इसका बिल्कुल जानकारी न देते हुए कि ये पैसा गया तो कहाँ गया? हमारा भी सिर्फ एक सवाल था, वो हमने पूछा, तो उसके बाद मेरे ऊपर जानलेवा अटैक किया।